एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के ऊपर पहाड़ियों के बीच एक पुराना और श्रापित घर था। उसमें सीता और गीता नाम की जुड़वां बहनें रहती थीं। दोनों दिखने में एक ही थे, लेकिन दोनों की सोच अलग-अलग थी। सीता बहुत प्यारी थी, दर्द को समझने वाली, जबकि गीता में अंधेरा भर गया था। वह गुस्सा, नफरत और तन्हाई से भरी हुई थी। गांव वाले इनसे डरते थे। उन्होंने सुना था कि ये बहनें श्रापित हैं। उन्हें गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुराने खंडहर जैसे घर में रखा गया था। माँ बाप के प्यार ने उन्हें जिंदा रखा, लेकिन जब एक तूफानी रात उनके माँ बाप को पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों ने मार दिया, तब सीता और गीता अकेली रह गईं। सीता दुखी थी, लेकिन गीता ने अपने गुस्से को और गहरा होने दिया। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। लोग रात को घर के अंदर से अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें सुनते, और कहीं दूर से ऐसा लगता जैसे दो लोग लड़ रहे हों। लेकिन गांव के किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक औरत थी जिसे वहां अक्सर देखा जाता था, माया, जो उस पुराने घर की रखवाली करती थी। लोग कहते थे कि माया पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी जब से उसने वहां रखवाली करना शुरू किया। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी और उसकी आंखें हमेशा डरी हुई रहती थीं। एक रात अर्जुन नाम का एक जवान गांव वाला, जो बहुत उत्सुक था, माया से मिलने गया। उसने कहा कि वो घर के अंदर जाने का इरादा रखता है। माया ने उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा, मत जा, उस घर में कुछ ऐसा है जो तुझे जिंदा निगल लेगा। अर्जुन ने ये देखकर थोड़ी देर सोचा, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने अपनी लालटेन उठाई और पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रात गहरी थी और अंधेरा सब कुछ ढक रहा था। घर के अंदर सब कुछ खामोश था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बू थी। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने तस्वीरें लटक रहे थे, लेकिन उनमें अब धूल चढ़ गई थी और हर जगह अंधेरा था। कोने में सीता और गीता खड़ी थीं। तभी एक जोर से हवा का झोंका आया और घर के दरवाजे और खिड़की जोर से बंद हो गए। गीता जोर जोर से हंसने लगी और सीता डर से चीखने लगी और कहने लगी, हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। अर्जुन और माया यह देखकर डर गए। उतने में उनकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार से लटकी थी। कुछ अजीब सी बात थी उस तस्वीर में, वो उसे बहुत भयानक बना रही थी। अर्जुन को समझ आ गया कि सारी भूतियां और डरावनी चीजें जो हो रही हैं, इस तस्वीर की वजह से हो रही है। अर्जुन और माया ने उस तस्वीर को निकालकर जमीन पर पटका, जिससे वो टूटकर चकनाचूर हो गई। तस्वीर के टूटते ही सीता और गीता अचानक से जमीन में गिर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से बुरी आत्माएं निकलकर खत्म हो रही हैं। वो दोनों बेहोश हो गईं। हवा में जो डरावनी आवाज थी वो अचानक शांत हो गई। घर फिर से खिल उठा। सबको समझ आ गया कि जो बुरी आत्माएं थीं वो अब जा चुकी हैं। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसी ही कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।